डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज़ दिल्ली एनसीआर पर। दोस्तों, हरियाणा में निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है। कल नामांकन का आखिरी दिन था। सभी जो कार्यकर्ता हैं, जितने भी जो मेंबर्स हैं और जो प्रत्याशी हैं, वो लगातार जो है यात्रा कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। अब ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चुनावी माहौल कितना गर्म है। हमारे साथ वार्ड नंबर 21 के प्रत्याशी, बीजेपी के प्रत्याशी वीरेंद्र भड़ाना जी मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, आप जनता के बीच में जा रहे हैं, लगातार जो रैलियाँ हो रही हैं, किस तरीके का प्यार दे रही है जनता? देखिए, नॉमिनेशन फाइल करने के बाद जब मैंने कल नॉमिनेशन फाइल किया, हमारे विधायक श्री धनेश अदलक्का जी भी मौजूद थे। उसके बाद जब हम बाहर निकल कर आए तो लोगों का जो प्यार, जो हजूम वहाँ पर देखने को मिला, लोगों ने इतना प्यार दिया। और वहाँ एक ही नारा था कि अब की बार हमारा भाई बिंदे भड़ाना। तो उसके बाद शाम को जब हम रैली पदयात्रा की, हमने काफ़ी तादाद में लोग खुद पे खुद चले आए और जगह जगह लोगों का प्यार, जगह जगह लोगों ने अपने मतलब इतना प्यार दिया कि लोगों ने माथे तक को चूमते हुए प्यार किया, आशीर्वाद दिया। हमारी माताओं ने, हमारी बहनों ने, हमारे भाइयों ने, बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चे रोड के ऊपर आ गए। इतना प्यार मिल रहा है। तो मैं तो वार्ड नंबर 21 की जनता जो इतना भरपूर प्यार दे रही है, मैं उनका भाई हमेशा ऋणी रहूँगा। कितना प्यार जो मुझे दे रहे हैं, क्योंकि मैं इनके बीच में, वार्ड नंबर 21 की जनता के बीच में बहुत लंबे अरसे से मैं यहाँ पर सेवा में लगा हुआ हूँ। और वो सेवा के लिए मैंने लगातार, मुझे यहाँ की जनता इस बात को कहती रही कि भैया आप चुनाव लड़ो, चुनाव लड़ो। और भाई वो समय आ गया। भारतीय जनता पार्टी ने एक ज़मीनी कार्यकर्ता को टिकट देकर इस वार्ड नंबर 21 के अंदर उतारा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इनके भरोसे पर मैं पूरी तरह खरा उतरने की कोशिश करूंगा। जो हमारे माननीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने, विधायक श्री धनेश अदलक्का जी ने जो भारी मुझ पर भरोसा किया है, उन्होंने देखा है मेरे काम को। एक ज़मीनी कार्यकर्ता को उठाकर जो आज ये टिकट भारतीय जनता पार्टी की दी है, वो उस पर मैं पूरी तरह खरा उतरूँगा। जनता ही बताएगी कि वार्ड नंबर 21 में कितने विकास हो रहे हैं। यहाँ डेवलपमेंट की मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे वार्ड नंबर 21 में जब मथुरा रोड से हम अंदर आएंगे तो सबसे पहली समस्या जो यहाँ लगातार चलती आ रही है, अंडर ब्रिज। हाँ, उसकी समस्या है यहाँ पे। उसकी समस्या आपने मीडिया में आप लेते रहते हो, देखते रहते, मैं भी आपके सुनता रहता हूँ। सबसे पहला काम मैं माननीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, केंद्रीय मंत्री, विधायक श्री धनेश अदलक्का जी, सरकार से सबसे पहला काम मेरा इस अंडर ब्रिज का होगा। अभी चुनाव डिक्लेयर होने से 2 दिन पहले पहला काम बिना बने वॉकवे, वो काम शुरू हो चुका है। बहुत ही आपने देखा होगा, बहुत सुंदर वॉकवे बन रहा है। कितनी जनता पैदल निकलती, जो पैदल भी नहीं जा पाते क्योंकि रास्ता इतना है नहीं। पानी भरने के बाद बिल्कुल कट हो जाता है। तो पानी भर भी जाएगा तो दिक्कत नहीं आएगी। आने जाने वाले पैदल लोग, मेट्रो से आने जाने वाले लोग यहाँ से आ सकते हैं और जा सकते हैं। सबसे पहला काम होगा इस रोड के ऊपर जिस तरह का लगेगा इस चुनाव के बाद कि पूरा रोड पे एक चलते हुए अच्छा लगेगा, एक सुंदर रोड होगा। और जो जनता के और बहुत सारे काम हैं, ग्रीनफील्ड के टेक ओवर करने का सबसे बड़ा मुद्दा भी चल रहा है। ये भी मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से। आज तक इस टेक ओवर का कभी भी निगम के अंदर ये मुद्दा हाउस में कभी नहीं उठाया। ये निगम के उस पार्षद को जो 15 साल से बैठा है, उसने इस मुद्दे को तो कभी नहीं उठाया। ये नगर निगम के हाउस के अंदर उठना चाहिए था टेक ओवर करने का। बातें करते हैं भाई, बातें बहुत कुछ करते हैं, स्टे की बातें करते हैं। स्टे से तो जो यहाँ पर लूट मच रही थी, जो यहाँ ज़मीन को बेचने की प्लान हो गए थे, जो सिस्टम को बदल दिया था, जो यहाँ पर रोड के नाम पर पैसे मांगकर, जिसमें शामिल पार्षद भी था, पार्षद लोगों से पैसे लेता था, अपनी टीम छोड़ रखी थी उगाही कराना और पैसे लेकर रोड बनवाना। लेकिन जनता की बहुत बड़ी मजबूरी हो गई थी कि लोग करें क्या, और कोई रास्ता नहीं था तो पैसा ही देना पड़ा।
कहता पार्षद मैंने 1 करोड़ कॉलोनी में लगा दिए, 1 करोड़ की जगह कमा तो कई करोड़ ले गया। उसे भूल रहा है हमारे पैसे से रोड बनाई और वाई लूटने के लिए जनता पूरी तरह समझ चुकी है। कोई काम नहीं किया, सिर्फ यही किया है पैसा लेने का काम। पढ़ी लिखी जनता है, हर बात को समझती है, सामने आता है तो नमस्ते तो कर लेती है। सम्मान देना, क्योंकि हमारे परिवार की ग्रीनफील्ड परिवार में एक संस्कारी परिवार है, सम्मान तो दे देंगे, नमस्ते भी करेंगे, चाय पिलाएंगे, लेकिन अंदर की पीड़ा बहुत है उनको। कुछ नहीं हुआ आज तक। मैं अपने वार्ड में हमेशा मैं अपने जनता के बीच में सेवा में रहा हूँ। मैं प्रधान के नाते से जो भी कर सकता था वो काम मैंने वो किए हैं। यहाँ पर रैनी वेल का पानी नहीं था, बोरों से काम चलता था। रैनी वेल का पानी हाहाकार मचती थी। इस बात को पुराने यहाँ की जनता जानती है कि वो मेरे साथ संघर्ष में रहते थे। रैनी वेल का पानी लेकर आने वाला ये वीरेंद्र भड़ाना था। मैं माननीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी से, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी उस टाइम थे, उनसे मैंने अपनी गुहार लगाई। मैंने अपनी पूरी जनता को लेकर समस्या को रखा और 1 दिन के अंदर ऑर्डर किया कि यहाँ पर रैनी वेल का पानी का कनेक्शन कर दिया जाए। उसके बाद भरपूर मात्रा में पानी मिलना शुरू हो गया। बिजली के यहाँ पंखे नहीं चलते थे, इतनी लो वोल्टेज थी, बहुत बुरी समस्या थी। इसका हमने संघर्ष करते रहे प्रधान के नाते से। ट्रांसफार्मर इतने लगा दिए, आज बिजली की समस्या मैक्सिमम ठीक हो चुकी है। अभी 12 ट्रांसफार्मर और लगने जा रहे हैं, ये भी हमने कराया है। सब स्टेशन की लड़ाई, ये काम शुरू हो चुका, ये भी हमने कराया है। तो आप समझ सकते हैं प्रधान के नाते से कितने काम हुए। और एक पार्षद कुछ नहीं कर पाया, पार्षद कभी दिखा नहीं। पार्षद एक ही जगह दिखता है, वो जनता जानती है ग्रीनफील्ड में वो कहाँ नजर आता है, दूसरी जगह नहीं देखा। सर हमारी जनता से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि पिछले कुछ सालों से यहाँ पर जो पार्षद हैं उन्होंने काम नहीं कराया। हाँ, ये जनता की आवाज आपने देखी होगी, कोई काम ही नहीं किया। अगर बात अब मैं करता हूँ अपने अनंगपुर गांव की, अनंगपुर गांव की डेवलपमेंट के लेकर माननीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने, विधायक जी ने जो काम किए वो अनंगपुर गांव से छुपे नहीं है। जाल बिछाया रोडों का। अब जो बचे हुए काम है, सफाई, अनंगपुर चौराहे से लेकर डॉम के मोहल्ले से जो पानी ओवरफ्लो चलता रहता नालियों में, ये काम पार्षद का है, ये मैं करूँगा। गलियों की सफाई करूँगा। अंदर गांव में जहाँ जहाँ, चाहे वो हरिजन मोहल्ला है, उसकी भी रोड्स, उसकी नालियाँ, जोड़िया मोहल्ला, मुहाल चौड़ा मोहल्ला, राजा की ढानी, तोता की ढानी, बिचपट्टी का मोहल्ला, पछौला मोहल्ला और गांव में घाटी तला, ये हमारी जितनी भी ढानियाँ हैं, इनके जितने भी काम, चाहे नाली का हो चाहे रोड का हो, ये मेरी प्राथमिकता होगी। गांव को ये लगेगा कि अभी आने वाले टाइम में बहुत जल्दी गांव रोशनी से जगमगाहट होगी। गली मोहल्लों में लगेगा कि हम किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, ऐसा लोग महसूस करेंगे। वो काम करने के जुनून भी है। पूरे मेरे गांव की बस्ती को भी पता है, ग्रीनफील्ड परिवार को भी पता है कि मैं जुनूनी व्यक्ति हूँ, काम करने में पीछे नहीं हटता। मैं चौधरी कृष्णपाल जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री, मैंने उनको गुरु माना है, मैंने उनसे सीखा है, उनके जुनून में देखा है, उनके भागते हुए देखता है। वो मेहनती हमारे सांसद हैं, हमारे मंत्री हैं। भाई मैं उनका चेला हूँ, तो भाई मैं चेला, जब गुरु इतना मजबूत काम कर सकता है तो चेला उनके आशीर्वाद से अपने वार्ड को चमकाने में कमी नहीं छोड़ेगा। 21 नंबर वार्ड चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के आशीर्वाद से, श्री धनेश अदलक का जो हमारे जनूनी विधायक हैं, उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ पर काम करूँगा, अच्छा काम करूँगा। और शीर्ष नेतृत्व ये कहेगा भाई एक अच्छा कार्यकर्ता दिया है, अच्छे कार्यकर्ता ने अच्छे काम किए। मैंने सर आखिरी सवाल, जब आप जाते हैं वार्ड में तो 21 नंबर वार्ड की जो जनता है उसका शोर बताता है कि वो आपको कितना चाहते हैं।
सबसे बड़ा मुद्दा क्या है और जब आप जीतेंगे तो उस पर किस तरीके से काम करेंगे आप? देखिए, मैंने आपको बताया है, जीतने के बाद जो काम होगा आपको मैंने सारा कुछ बताया है, हर काम किया जाएगा। जनता की उम्मीदों पर मैं खरा उतरूंगा। उनकी उम्मीदें जितनी हैं वो मैं समझता हूँ। मैं एक एक कामों से वाकिफ़ हूँ। मुझे एक एक गली और मोहल्ले का पता है। मुझे कोई चीज़ मेरे से छुपी नहीं है। मुझे जनता ना बताए वो नौबत नहीं आएगी। जनता को बताने की आवश्यकता नहीं होगी, मुझे खुद पता है। मैं ज़मीनी स्तर का आदमी हूँ, मैंने ज़मीन से उठा व्यक्ति हूँ, मैंने ज़मीन से काम किया है, तो मुझे उन चीज़ों का पता है, वो कंप्लीटली काम होंगे। तो दोस्तों सुना आपने, इस बार जो है भाजपा ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने वाली है, क्योंकि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव के जो भी दिल्ली में नतीजे आए थे उस पर जो है 27 साल बाद बीजेपी ने अपनी सरकार जो है बना ली है। अब जो है यहाँ पर निकाय चुनाव होने वाले हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि बीजेपी का जो बोलबाला है वो लोगों के शोर और जो जनता का जो प्यार है वो बता रहा है। 21 नंबर वार्ड में मौजूद थे और हमारे साथ वीरेंद्र भड़ाना जी मौजूद थे, बीजेपी के प्रत्याशी। तो आप ये देख सकते हैं कि इस बार चुनाव के नतीजे जो हैं वो वापस भाजपा के पास आने वाले हैं। एक बात और बताऊंगा जी, एक बात और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। मेरे बुजुर्गों का तो आशीर्वाद मेरे पर है। मेरे युवा साथी, ये नई जनरेशन युवा जो मेरे साथी हैं और जो मेरी बहन और बेटियां महिलाएं, अब की बार आप बूथों पर जरूर दौरा करना। आपको भारी संख्या में ये लोग नजर आएंगे वोट पोल करते हुए अपने भाई के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए। नमस्कार। तो दोस्तों सुना आपने। अब आप इनके ऑफिस के बारे में तो आप देखेंगे जनता की भीड़ जो है वो कितनी ज़्यादा है। तो आप इस बार देखेंगे कि इस बार नतीजे जो है वो भाजपा के पास जाने वाले हैं। वीरेंद्र भड़ाना जी जो है वो जीतने वाले हैं यहाँ से, क्योंकि उनका प्यार और लोगों की जो सपोर्ट है वो उनके साथ है। कैमरामैन राम बाबू के साथ हिमांशु कौशिक, चैनल फॉर दिल्ली एनसीआर। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।